चलो भाई, सो लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 इज योर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. गाइस यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है. इकोनॉमिक की, एक पूरे इकोनॉमी की, इंडिया की इकोनॉमी की प्लानिंग कर रहे हैं. कौन करता था सबसे पहले? सबसे पहले सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती थी. उसके बाद में कौन करता था ये पूरी प्लानिंग? उसके बाद में आपके प्लानिंग कमीशन करते थे, ठीक है. प्लानिंग कमीशन करते थे. उसके बाद में अब नीति आयोग करता है. अब कौन करता है? नीति आयोग नीतियां बनाता है. यार तुम इधर पे भी तो प्लानिंग प्लानिंग बोल रहे हो, यहाँ पे बोलते हो सेंट्रल लेवल की प्लानिंग, यहाँ पे बोलते हो प्लानिंग कमीशन. यहाँ पे भी नीतियां बनती है. प्लानिंग करना, प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करता है. यहाँ पे भी नीति आयोग नीतियां बनाता है. एक ही बात है, प्लानिंग ही करता है. यस और नो? ठीक है. तो ये टर्म थोड़े से ध्यान में रखना, तीनों एक ही है. मतलब पहले सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती थी, फिर अब प्लानिंग कमीशन हो गया और अब नीति आयोग हो गया. ओके. तो इंडिया लेवल के लिए जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद में. इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद में ये प्लानिंग कमीशन ये किया गया, एस्टैब्लिश किया गया. जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, इट एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. मैडम मतलब एक्स ऑफिशियो, मतलब यहाँ लिखा मैंने, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है पता है क्या? मेंबर होता है वो कोई भी बोर्ड, कमेटी या काउंसिल का जो उसका पार्ट होता है. और बाय एक्स ऑफिशियो ये वर्ड क्यों लिखा मैम? सिर्फ मेंबर क्यों नहीं लिखा? प्लीज अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट. एक्स ऑफिशियो मतलब ये सिर्फ इतने टर्म का मतलब बता रही हूँ, ठीक है. एक्स ऑफिशियो क्या होता है पता है? इस बंदे को मेंबर हमने क्यों बनाया है? इस बंदे को, कोई भी जो भी बंदा है, जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर जी है हमारे इंडिया के, तो ये जो भी मेंबर है, इन्हें हमने मेंबर क्यों बनाया? अकॉर्डिंग टू द पोस्ट. उनकी पोस्ट को उतना का दर्जा देते हुए हमने इन्हें मेंबर बनाया. इसे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया एक्स ऑफिशियो क्या होता है? आप डिक्शनरी में भी जब सर्च करोगे ना, डिक्शनरी मीनिंग जब आप उसका सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे वही है कि, एक मिनट रुको, हाँ, बट एक मिनट, इट शुड नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ मेंबरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई टाइप ऑफ मेंबरशिप नहीं है ये, बट रादर एन ऑब्लिगेशन और प्रिविलेज अ पर्सन हैज बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन टू सर्व ऑन बोर्ड. मतलब इतना समझ लो यार, जो बंदा अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके वो मेंबर बना है, समझ लो, कोई क्वालिफिकेशन टाइप नहीं है, उनका उतना दर्जा है, उनकी उतनी पोजीशन है, इसलिए वो यहाँ के मेंबर बने. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? एक्स ऑफिशियो क्लियर हुआ आपका? ओके. अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही? पूरी की पूरी प्लानिंग कमीशन की बात हो रही. तो एकदम फटाफट से, प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के 3 साल में एस्टैब्लिश किया था. डन. कौन इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर था? इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का? प्राइम मिनिस्टर जी. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, बल्कि सारे फील्ड से बहुत सारे वेरियस एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे रहते हैं. इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और क्या मेन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? प्लानिंग कमीशन क्या करेगा? इकोनॉमिक में प्लान फॉर्मुलेट करेगा, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी का प्लान्स. डन. तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, बहुत ही छोटा था. इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या है? ये इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, टाइम बाउंड प्रोग्राम है. मतलब इतने समय में आपने इतना, जो भी आपका टारगेट वो अचीव करना ही चाहिए. इकोनॉमी से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, ठीक है. इंडिया, मुझे एक बार बताना, तुम तुम्हारा स्टडी प्लान कैसे बनाते हो? व्हाट इज द स्टडी प्लान? अब समझ में आएगा. आप स्टडी प्लान बनाते हो कि भाई इतने घंटे हैं मेरे पास में, इतने नंबर ऑफ आवर्स, और इसमें मुझे इतना सारा चीज पढ़ना है, क्या क्या करना है, ठीक है. वॉट एवर योर प्लान इज, तो आप अकॉर्डिंग टू आवर्स करते हो. यस और नो? तो ये भी तो वही है. ये क्या है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग? क्या है इकोनॉमी में प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है डियर? एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय द प्लानिंग अथॉरिटी. विद द हेल्प ऑफ जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, और किसके सहायता से? प्लानिंग अथॉरिटी के साथ सहायता से. मैंने आपको बताया था शुरुआत में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती थी, अभी प्लानिंग कमीशन आ गया, और अभी उसके बाद में नीति आयोग आया. डन. तो इनकी सहायता से, आप प्लानिंग अथॉरिटी के सहायता से कुछ प्रोग्राम बनाते हो कि ये प्रोग्राम जो है ये 5 सालों में अचीव करने हैं.
इट इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी। डन? क्या बोलोगे? एक प्रोग्राम है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है, कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं और कैसे अचीव करोगे? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी। क्लियर है? चलो नाउ बारबरा वोटन, ठीक है, मिसेस बारबरा वोटन, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि प्लानिंग जो है वो कॉन्शियस और डेलिबरेट चॉइस है। प्लानिंग इज अ कॉन्शियस, मतलब एकदम कॉन्शियस हो गए, सोच समझ के, एंड डेलिबरेट चॉइस, ऑब्वियसली खुद की इच्छा, ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। कुछ पब्लिक अथॉरिटीज ने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज दी है, तो वो उनकी कॉन्शियस एंड डेलिबरेट चॉइस है। सिंपल सा डेफिनेशन है यारो, कुछ नहीं। प्लानिंग नॉर्मल, उसने प्लानिंग बताया, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं बताया, नॉर्मल प्लानिंग बताया उन्होंने। प्लानिंग क्या है? एक कॉन्शियस डेलिबरेट चॉइस है ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? क्या फीचर्स है? ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स पूछो आप, राइट? अपना कंटेंट याद रखना, इकोनॉमी की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग इकोनॉमी की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले बताओ अथॉरिटी कौन है? वो ऑब्वियसली वो अथॉरिटी सर्वे करेगी, देखेगी, पूरी इकोनॉमी को ओवरलुक करेगी। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो प्लानिंग उनके, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे डियर, ये अचीव करना है। कुछ उस ऑब्जेक्टिव्स में से भी कुछ प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स होंगे कि ये पहले अचीव करना है। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे इंडिया का। अथॉरिटी होगी जो प्लान करेगी, सर्वे करेगी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके, उस ऑब्जेक्टिव में भी प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स होंगे। डियर एवरीबॉडी, सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे। ऑप्टिमम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब यूटिलाइजेशन करोगे आप। प्लान करोगे पीरियड, कितने सालों के लिए प्लानिंग चल रही है। ऑब्वियसली प्लानिंग बन गई, पीरियड हो गया, इवैल्यूएट करो, रिव्यू करो, तुम्हारा प्लान को पीरियोडिकली रिव्यू करो कि बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, इवैल्यूएशन करो। ठीक है, जैसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आता है तो आप ऑब्वियसली मार्क्स जब आते हैं तो आप उसको इवैल्यूएट करते हो कि कितने मार्क्स आए, क्या आए हैं। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत लगेगी। क्या स्टेट अकेला प्लान कर लेगा या सेंटर का हेल्प लगेगा? उसको लगेगा ना यार, महाराष्ट्र स्टेट अकेले कैसे कर पाएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हेल्प करेगी तो। और इसमें क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इट मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। चलो ऐसे ही लर्न करना इस पॉइंट को, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, प्लान कर रहे हो, चलो कुछ भी चीजें प्लान करो, प्लान करोगे, घूमने जाना प्लान कर रहे हो, चलो गाइस आउटिंग प्लान कर रहे हैं, कौन सी अथॉरिटी है, कौन प्लान कर रहा है? ठीक है, फ्रेंड सर्कल है या मॉम डैड है। सर्वे करोगे कहाँ जाना है, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है यार, चल यार घूम के आते हैं, मतलब रिलीव करना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या? अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। ओके, फिर उसमें प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्ट टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज क्या है आपके, कितने पीरियड के लिए जाना है, इवैल्यूएशन कि ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है, इवैल्यूएट करोगे, फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेक्स्ट ईयर वापस जाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी है, एम आई क्लियर एवरीबडी? एक पॉइंट और रह गया जिसका है कोऑर्डिनेशन। बिना मॉम डैड के कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं जा सकता, हर किसी का कोऑर्डिनेशन चाहिए अच्छे से प्लानिंग करने के लिए। सिंपल से पॉइंट्स है, 10 पॉइंट याद आते हैं अगर सिंपल सी स्टोरी से किया तो। ठीक है, एम आई क्लियर? एक बार वापस से बोल दो फटाफट फटाफट से, जल्दी से। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी होनी चाहिए गाइस। कौन सी? सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले होती थी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, फिर होता था प्लानिंग कमीशन, अब है नीति आयोग। वो जाने दो, मेरे को सिर्फ इतना बता दो पहले कौन था, कौन प्लान कर रहा है? अथॉरिटी कर रही है मैडम। वो लोग सर्वे करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ उनका मेन पर्पस होगा, फिर कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ प्रायोरिटीज होंगे कि सबसे पहले ये अचीव करना मांगता, कितने पीरियड में अचीव करना है। ये जो प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स है ये कितने पीरियड में अचीव करना है, प्लान पीरियड। सारे रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल, उनको यूटिलाइज करेंगे अपन, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, इवैल्यूएट करोगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है यार प्लानिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? एक बार प्लानिंग अगर मान लो फेल हो गई तो ऑब्वियसली इट शुड बी फ्लेक्सिबल, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन लगता है सबका एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? चलो जी, अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कर ले क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग फीचर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज।
Economic planning is undertaken by the Central Planning Authority. Earlier, this was known as Planning Commission. Earlier, सबसे पहले ये जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी इंडिया की, इनको प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, और अभी 2015 में इनको रिप्लेस करके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसे इंडिया मतलब इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का, इंडिया को चेंज करने का नेशनल इंस्टीट्यूशन है बॉस। डन एवरीबॉडी। और कभी हुआ था ये? सिंस 2015 रिप्लेस किया। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट डन। चलो सर्वे में आ जाओ। हेडिंग याद नहीं भूलना है। फीचर्स चल रहे इकोनॉमिक प्लानिंग के, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स क्या है, वो क्या क्या करती है, वो सर्वे भी कंडक्ट करती है। एक कंप्रीहेंसिव सर्वे मतलब एक डिटेल सर्वे कंडक्ट करती है of the entire economy is undertaken regarding what? Regarding availability and utilization of human and natural resources. कितने resources available है, whether it is human or natural. Okay, objectives. अभी economic planning के features और क्या है? क्या करता है economic planning? Exactly उसके features बताना पड़ेंगे। वो क्या काम करता? This is known as features. तो economic planning is based on certain predetermined objectives. कुछ प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विच आर रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल ऑल्सो। ठीक है, टू अचीव हायर, फॉर एग्जाम्पल जैसे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो अच्छा होना चाहिए, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज रिजॉल्व हो जाने चाहिए, जैसे कि पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सारे अपने ऑब्जेक्टिव है जो रियलिस्टिक है एज वेल एज जो फ्लेक्सिबल है। डन दिया, थर्ड पॉइंट डन एवरीबॉडी। तीसरा पॉइंट समझ में आया? पक्का? ओके। नाउ अब कुछ मैंने बताया आपको, वो प्रायोरिटीज में से कुछ आपके, मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से कुछ आपकी प्रायोरिटीज होंगी, कुछ आपके टारगेट्स होंगे कि इतना तो भाई अगले 5 सालों में खत्म करना है। ठीक है, प्रायोरिटीज आर फिक्स्ड एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर को ध्यान में रखते रखते हुए प्रायोरिटीज को फिक्स किया जाता है फॉर एक्सिलरेटिंग। और क्या है आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रायोरिटीज क्यों डाली? इकोनॉमी में डेवलपमेंट होने के लिए। और टारगेट क्या होता है? तुम यहाँ पे सिर्फ ये प्रायोरिटी और टारगेट वर्ड का मतलब बता रहे हो यारो, और कुछ नहीं कर रहे हो। टारगेट क्या होता है? एक कंक्रीट स्टेप है, ये मेरा टारगेट है टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डन। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या बोलोगे आप? The resources needed for implementation of plan are utilized through various sources. Guys, बहुत सारे various sources है जहाँ से पैसा आएगा इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। कहाँ से पैसा आएगा इकोनॉमी की प्लानिंग के लिए? टैक्सेशन, फॉरेन से टैक्सेशन, पब्लिक डेट, ठीक है ये भी इंडिया से हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक सेविंग्स, मतलब डोमेस्टिक सेविंग मतलब इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जितने भी सेविंग अकाउंट है, सेविंग्स करी लोगों ने वहां से, एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल मतलब फॉरेन से भी पैसा आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा? टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन के लिए करेगी तो गवर्नमेंट के पास में पैसा आएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए करेगी, ठीक है, फिर पैसा आएगा। उसके बाद में सेविंग्स वगैरह गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है, पब्लिक से डेट ले लिया, पब्लिक से उधारी ले ली, या फॉरेन से फाइनेंसिंग करवा ली। डन। में क्या बोलोगे? इवैल्यूएशन में जो प्रायोरिटीज है, जो टारगेट्स है प्लान के, आर रिव्यूड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है। कंडक्टिंग मिड टर्म अप्रेजल, एक मिनट, इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट कर रहे हो तुम यहाँ पे? जो भी तुमने प्रोग्राम बनाया था अगले 5 सालों में ये सारी चीजें आपने अचीव करनी है, जो भी प्रायोरिटी थी, जो टारगेट से तुम्हारे प्लान के, क्या वो अचीव हुआ? नहीं हुआ तो क्या रीजंस है? ठीक है, उसका असेसमेंट करोगे कि क्या उसमें नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए, इज इट रिक्वायर्ड। डन। अब करो। नाउ फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग मिड टर्म अप्रेजल। मिड टर्म अप्रेजल मतलब साल के बीच में ही अपन एक अप्रेजल ले रहे कि हाँ चलो बताओ कितना कितना हुआ है, कितना प्लान अचीव हुआ है। पीरियोडिक असेसमेंट, एवरी ईयर असेसमेंट कर रहे हैं। इज दिस टर्म क्लियर? मिड टर्म मतलब साल के बीच में, एंड पीरियोडिक मतलब एवरी ईयर, या हर एक कुछ रेगुलर इंटरवल्स में। लेट्स से
3 मंथ या 4 मंथ या एवरी 8 मंथ 6 मंथ, जो भी कुछ है। क्लियर है ये पार्ट? ये संतोष, नीलकमल, अदिति, क्लियर डियर? हो रहा है, लर्न हो रहा है आंसर साथ साथ में, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बॉस। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आंसर्स के कंटेंट मन से भी लिख सकते हो, इट एम्स एट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। चलेगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि डेवलपमेंट ही आना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री वो भी चलेगा। मेन है पॉइंट्स, ठीक है, आपको पहले भी बताया। कोऑर्डिनेशन में क्या बोलोगे यहाँ पे? स्टेट जो है, स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलॉन्ग विद द सेंटर। जो स्टेट्स है वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग करती है सेंटर के साथ। हेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज टू बी एश्योर्ड, एंश्योर्ड ऑब्वियसली। मुझे बताना, महाराष्ट्र स्टेट का प्लानिंग अकेला सेंटर कर सकता है क्या? उसको कुछ पता भी है क्या? वो डिटेल में कर पाएगा जितना स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट को के जो यहाँ के जो हेड्स हैं उनको खुद को पता है ना कि कहाँ का इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चीजें चाहिए, यस और नो? क्या सेंटर अकेले बैठ के एक पर्टिकुलर स्टेट का कर सकता है प्लानिंग? नहीं यार, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। तो बस उनका कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना है। एंड लास्ट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच, वो फ्लेक्सिबल रहता है अपने अप्रोच के लिए। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस इन द प्लान एज पर रिक्वायरमेंट, ताकि मान लो धीरे धीरे मान लो कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स होगा कि मान लो प्लान में कुछ एड ऑन करना है तो वो किया जा सकता है, ठीक है। नेसेसरी चेंजेस किए जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे अपन अपना 5 ईयर का प्लान बना था, 5 ईयर का प्लान बना लिया अपन ने, एक टारगेट अचीव कर लिया था, ठीक है। 1 ईयर होने के बाद में समझ में आया यार ये तो ये इम्पॉसिबल है, तो नेसेसरी चेंजेस अपन ने कर दिया यहाँ पे। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो चलो आ जाओ। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? सबसे पहले बारबरा वोटन ने सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग बताया, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं बोलोगे आप। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग शुरू करोगे, एकदम नॉर्मल टर्म उसने बताया। प्लानिंग क्या है? एक कॉन्शियस और एक डेलिबरेट चॉइस है ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। अथॉरिटीज में नहीं, अथॉरिटी, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? सबसे पहला तो अथॉरिटी होना मांगता, ठीक है, जो प्लान करेगी, ओके। फिर वो सर्वे करेगी, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो उनकी कुछ प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स वगैरह वो लोग डिसाइड करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स में से ही प्रायोरिटीज एंड टारगेट आपका कोऑर्डिनेशन करो एंड फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड विद द कंसेप्ट लर्न हुआ एवरीबॉडी? डन? यस? ओके गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।